बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग लेक्चर नंबर 21। ये हमारा आज का न्यू जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17 है। ये ऑडिट सैम्पलिंग फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसिंग। तो इसको हमने डिटेल से बात करनी है। जो हमारा पिछला लेक्चर था टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात करनी है ऑडिट सैम्पलिंग फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस, चैप्टर नंबर 17। अब देखें हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट वन है हमारे पास डिफरेंशिएट ऑडिट सैम्पलिंग फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस एंड फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंशियल टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फर्स्ट हमने जो है ऑडिट सैम्पलिंग को जो है अब टेस्ट इसको जो है डिफरेंशिएट करना है किस चीज़ से, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंशियल टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन से। ठीक है, एक होता है डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस एंड टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इन दोनों के दरमियान पे डिफरेंस की बात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस एंड कंट्रोल एंड सब्सटेंशियल टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। बोथ सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क आर इम्पॉर्टेंट फॉर। अब जो हमारे पास जो है सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारे पास सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क है, ये दोनों कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए। फर्स्ट वन है हमारे पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये दोनों जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटेंशियल टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ बैलेंसेस। ये जो है बोथ जो है कहते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। अब फर्स्ट वन है हमारे पास, इसके बाद जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो सैम्पलिंग की हमने पिछले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था डिटेल से। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सब्सटेंशियल टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की। जो टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, जो उसमें हम सैम्पलिंग की अगर हम बात करें और नॉन सैम्पलिंग की बात करें तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन बैलेंसेस एंड जो है कंट्रोल्स हैं, ठीक है, वो और सब्सटेंशियल टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, दोनों के लिए जो सब्सटेंशियल टेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जो नेक्स्ट वन हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अप्लाई नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग टू टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस। ठीक है, कि हम नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग को जो हम अप्लाई करते हैं जब हम टेस्ट करते हैं डिटेल ऑफ बैलेंसेस को, तो फर्स्ट वन है नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो इसकी जो हमारे पास 14 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। तो फर्स्ट वन है हमारे पास देखें कि देयर आर 14 स्टेप्स रिक्वायर्ड इन ऑडिट सैम्पलिंग फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस। वो 14 स्टेप जो है जो रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन देखें, दीज स्टेप्स पैरेलल द 14 स्टेप यूज्ड फॉर सैम्पलिंग फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंशियल टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो जिसको वन बाय वन एक साइड पे डिफरेंसेस की हम बात करेंगे। ठीक है, हम नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग को जब यूज़ करते हैं, देयर आर अ फ्यू डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। ये जो दोनों जो है उसकी कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं दोनों में, जो अब हम डिफरेंसेस को देखते हैं। फर्स्ट वन है, अगर देखें, अगर हम बात करते हैं ऑडिट सैम्पलिंग फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस, तो ये हमारे पास एक साइड पे ये है, दूसरी साइड पे इसकी है ऑडिट सैम्पलिंग फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंशियल टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिसको हम सिर्फ यहाँ पे जो है डिफरेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन अगर देखें स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट टेस्ट, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, ये दोनों जो है इन दोनों का जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सेम है। ठीक है, कंपैरिजन में अगर हम देखें बैलेंसेस की और इसकी, ये दोनों सेम हैं। अब सेकेंड वन में देखें डिसाइड वेदर ऑडिट सैम्पलिंग अप्लाइज, डिसाइड वेदर ऑडिट सैम्पलिंग अप्लाइज, ये भी यहाँ पे दोनों सेम है। यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि क्या यहाँ पे ऑडिट सिंपल जो है वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है या नहीं किया जाता। अब लेकिन जो थर्ड वन जो डिफरेंस है इसमें, ये बाकी ऊपर दो तो सेम पे, जो थर्ड वन डिफरेंट है, जो हम डिटेल्स ऑफ बैलेंस की अगर हम बात करें, डिफाइन अ मिस स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या वो डिफाइन करते हैं जब हम डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग और सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं ऑडिट सैम्पलिंग की, तो यहाँ पे वो मिस स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट साइड पे अगर हम देखें, इट डिफाइंस एट्रीब्यूट्स एंड एक्सेप्शन कंडीशंस। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो है एक्सेप्शन कंडीशंस हैं कुछ, ठीक है, जिसके वो डिफाइन करते हैं एक्सेप्शन कंडीशंस को, लेकिन यहाँ पे मिस स्टेटमेंट को ये डिफाइन करते हैं। जो फोर्थ वन है डिफाइन द पॉपुलेशन एंड डिफाइन द पॉपुलेशन, दोनों में जो है ये सैम्पलिंग जो है वो करते हैं
पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। और जो लास्ट वन है डिफाइन द सैम्पलिंग यूनिट एंड डिफाइन द सैम्पलिंग यूनिट, ये भी दोनों में सेम है, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। जो फर्स्ट 5 में हमने देखा सिर्फ थर्ड वन में इसकी जो है एक डिफरेंसेस हैं, बाकी सारे सेम हैं। अब नेक्स्ट वन अगर हम देखें, यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत हैं। डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस और सब्सटेंसिव टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में इट स्पेसिफाइड टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, ये सिर्फ जो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट होती हैं उसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सब्सटेंसिव टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, बट दे स्पेसिफाई द टॉलरेबल एक्सेप्शन रेट, ये मिस स्टेटमेंट को टॉलरेबल जो उसको स्पेसिफाई करते हैं, ये एक्सेप्शन रेट को जो है स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। और जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी जो है इसके डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब जो 7th है, ठीक है, एट स्पेसिफाई एक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ इनकोरेक्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। जो इनकोरेक्ट एक्सेप्टेंस है, ठीक है, एक्सेप्टेबल रिस्क जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन ये किसको करते हैं, स्पेसिफाई एक्सेप्टेबल रिस्क ऑफ असेसिंग कंट्रोल रिस्क टू लो, ठीक है। ये असेसिंग कंट्रोल रिस्क की बात होती है, यहाँ पे जो है इनकोरेक्ट एक्सेप्टेंस जो है या एक्सेप्टेंस रिस्क जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं। ये दोनों, इन दोनों में मेन डिफरेंस है। अब जो 7th है, यहाँ पे 8th वन है, इट एस्टिमेट मिस स्टेटमेंट्स एंड द पॉपुलेशन, ये जस्ट जो मिस स्टेटमेंट है पॉपुलेशन में उसकी एस्टिमेशन लगाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन में इसकी सिर्फ एक्सेप्शन रेट की एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है। ये मिस स्टेटमेंट की जो है एस्टिमेट लगाते हैं पॉपुलेशन में, और ये जो है एक्सेप्शन रेट की जो है एस्टिमेट लगाते हैं। और यहाँ पे जो है इट डिटरमाइंस द इनिशियल सिंपल साइज, और ये भी जो है इन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है ये भी इन दोनों का सेम ही है। यहाँ पे जो डिफरेंस नज़र आया वो 6, 7 और 8 जो ऑब्जेक्टिव है इनमें इनका डिफरेंस है, और एक जो पिछले उस लेक्चर में, पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया वो है। अब जो हमारे पास ये 14 टाइप्स के हैं, ठीक है, बाकी सब तो सेम है। जैसे कि 10 है डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस में सिलेक्ट द सिंपल, ये दोनों में सेम है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव जो अगर कंपैरिजन हम देखें। और 11 परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर, ये भी ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दोनों का जो है मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, ठीक है। अब अगर हम 12th को देखें, इट जनरलाइज फ्रॉम द सिंपल टू द पॉपुलेशन, बट इट जनरलाइज फ्रॉम द सिंपल टू द पॉपुलेशन, ये भी दोनों के जो है क्या सेम है। लेकिन अगर 13 की अगर हम बात करें, यहाँ पे एनालाइज द मिस स्टेटमेंट्स, एनालाइज द एक्सेप्शंस, ठीक है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस में, ये मिस स्टेटमेंट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक्सेप्शन को जो है ये एनालाइज करते हैं यहाँ पे। और जो लास्ट वन है यहाँ पे हमारे पास डिसाइड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड डिसाइड द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि वो डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन की एक्सेप्टेबिलिटी है उसके सिंपल के बेस पे, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ हम इसकी बात करें, ठीक है, डिटेल्स ऑफ बैलेंसेस की, ठीक है, तो दोनों में जो है हमने देखा कि इसमें जो डिफरेंसेस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी इसकी ज़्यादा है, जो डिफरेंसेस है वो कम है। डिफरेंसेस जो है मोस्टली इसकी मिस स्टेटमेंट और एक्सेप्शन की डिफरेंसेस होती हैं। अब जो हमारे पास है एक्शन व्हेन अ पॉपुलेशन इज रिजेक्टेड, अब हमने बात की है कि वो तो एक्सेप्ट करते हैं दोनों, लेकिन अगर पॉपुलेशन रिजेक्टेड हो तो फिर कौन से एक्शन लिए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन, टेक नो एक्शन अंटिल टेस्ट ऑफ अदर ऑडिट एरियाज आर कंप्लीटेड। फर्स्ट वन वो वेट करते हैं कि जब तक बाकी जो ऑडिट एरिया है जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक कोई और एक्शन नहीं लेते। जो सेकेंड वन है, इट परफॉर्म एक्सपेंडेड ऑडिट टेस्ट इन स्पेसिफिक एरिया। जो एक्सपेंडेड ऑडिट टेस्ट वो होते हैं, ठीक है, कि जब ऑडिट लिए जाते हैं कुछ एरिया में, जब भी मतलब वहाँ पे कोई शक व शुबा हो तो फिर उनको क्या करते हैं, उनको एक्सटेंड ऑडिट जो है एक्सपेंडेड ऑडिट टेस्ट उसके किए जाते हैं। और जो थर्ड वन है, इट इंक्रीज द सिंपल साइज। फिर जो है जब पॉपुलेशन जो है रिजेक्ट हो जाते हैं फिर वो सिंपल साइज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, कि इसमें कोई जो है एरर के चांसेस की वजह से फिर क्या करते हैं उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, कि एरर के चांसेस है वो कम हो जाए और सिंपल साइज को थोड़ा इस वजह से इंक्रीज किया जाता है। अब जो फोर्थ वन है, एडजस्ट द अकाउंट बैलेंस।
उसके बाद जो अकाउंट बैलेंस है उसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, कि पॉपुलेशन जो है रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, इस वजह से जो अकाउंट बैलेंस है उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन को वो एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाते हैं। जो फिफ्थ वन है, सेकेंड लास्ट है हमारे पास, रिक्वेस्टिंग क्लाइंट्स टू करेक्ट द पॉपुलेशन। फिर वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं एडिटर जो है, ठीक है, कि वो अपनी पॉपुलेशन को क्या करें, जो है वो करेक्ट करें, ठीक है, उसके सिंपल साइज़ के बेस पे, ठीक है, या जो उनकी वो सैम्पलिंग करते हैं उस बेस पे उसको रिक्वेस्ट करते हैं उनको ठीक कर दें, ठीक है, क्योंकि उनका जो पॉपुलेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। रिफ्यूज़ टू गिव एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन, और फिर वो जो है अनक्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो रिफ्यूज़ होती है पॉपुलेशन जब रिजेक्ट किए जाती हैं, ठीक है, तो फिर जो है वो क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो नहीं दे सकते, फिर वो उसको रिफ्यूज़ करते हैं। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है हमारे पास, अप्लाई मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। जो मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग है वो जो अप्लाई होते हैं और वो कब अप्लाई होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन देखें हमारे पास मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, इसको हम MUS जो है, इससे MUS रीड करके इसको आगे लेके जाएंगे मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग को। मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग इज एन इनोवेशन इन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर यूज बाय एडिटर। जो एडिटर है स्पेसिफिकली वही ही इसको उन्होंने डेवलप किया और वही इस सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी में इसको यूज़ करते हैं जब स्टैटिस्टिकल या फिर मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग की बात होती है, तो इसको जो है यूज़ करते हैं ऑडिटर। जो नेक्स्ट वन है हमारे पास, डिफरेंसेस बिटवीन मॉनेटरी और नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपल में, ठीक है, और जो देखें, द डेफिनेशन ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट इज़ एन इंडिविजुअल डॉलर। अब जो सैम्पलिंग यूनिट की बात करें तो हम इंडिविजुअल डॉलर की बात करते हैं, ठीक है। अगर नॉन स्टैटिस्टिकल की बात करें तो फिर उसके हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। द पॉपुलेशन साइज इज़ द रिकॉर्डेड डॉलर पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन साइज है वो डॉलर पॉपुलेशन से रिकॉर्ड की जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल यूनिट क्या गया है, इंडिविजुअल डॉलर, मतलब एक डॉलर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी जजमेंट ऑफ मटेरियलिटी इज़ यूज्ड फॉर ईच अकाउंट इंस्टेड ऑफ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। अब जो प्रिलिमिनरी जजमेंट की जाती है मटेरियलिटी की, ठीक है, ईच अकाउंट की, वो किसके जगह पे यूज़ होगी, टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट की जगह पे जो है जजमेंट यूज़ होगी। जजमेंट ऑफ मटेरियलिटी प्रिलिमिनरी जो है जजमेंट की जाएगी वो फिर उसके जगह पे यूज़ की जाएगी। अब उसके बाद जो है सिंपल साइज इज डिटरमाइंड यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल फार्मूला। फिर जो सिंपल साइज़ की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो डिटरमाइन की जाएगी स्टैटिस्टिकल फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। जो नॉन स्टैटिस्टिकल है वो तो हमने इसकी बात की है पहले, लेकिन जब हम डिफरेंसेस की बात करते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल में और MUS में, तो फिर उसमें हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल फार्मूला, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड वन है, फॉर्मल डिसीजन रूल इज़ यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। जो फॉर्मल डिसीजन रूल है ये यूज़ किया जाता है कि क्या जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। पहले हमने बात की है कि रिजेक्शन के पॉपुलेशन के कौन कौन से उसमें क्राइटेरिया होते हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर उसको वो कन्वर्ट करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन की, ठीक है, कि वो फिर डिसीजन लेते हैं, फॉर्मल डिसीजन लेते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन की, ठीक है। जो सिंपल सिलेक्शन इज़ डन यूजिंग प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सिंपल सिलेक्शन, ठीक है, जिसको हम PPS कह सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल सिंपल जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वन इसकी डिफरेंस है, द एडिटर जनरलाइजेस फ्रॉम द सिंपल टू द पॉपुलेशन यूजिंग MUS टेक्निक। जो एडिटर है, ठीक है, वो पॉपुलेशन को जो है वो यूज़ करते हैं MUS टेक्निक के, ना के नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग से, ठीक है। तो MUS टेक्निक जो है वो यहाँ पे ज़्यादा वैलिड होता है, इस वजह से वो MUS टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है, और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को यूज़ नहीं किया जाता यहाँ पे। अब जो लास्ट इसकी डिफरेंसेस हैं उसको 4 में डिवाइड कर दिए गए। इट एट्रीब्यूट सैम्पलिंग टेबल्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट द रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि आजकल इसके सॉफ्टवेयर हैं उसके थ्रू भी वो करते हैं, ठीक है। द एट्रीब्यूट रिजल्ट मस्ट बी कन्वर्टेड टू डॉलर्स। जो रिज़ल्ट है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाता है
उसके बाद द एडिटर मस्ट मेक एन अजम्पशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ मिसस्टेटमेंट्स फॉर पॉपुलेशन आइटम दैट आर मिसस्टेटेड। जो मिसस्टेट की है तो उसके परसेंटेज ऑफ मिसस्टेटमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको जो है डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं।